इस क्वेश्चन में एक प्रिज्म है। बेसिकली ये एक इंक्लाइंड वेज है जिसका मास m1 दिया हुआ है हमें, ठीक है। और इसका इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है। बोला है कि इट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है हमारा। देयर इज बार 2 ऑफ मास m2 इज प्लेस्ड ऑन द प्रिज्म, अज्यूमिंग द फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल। सारा सरफेसेस स्मूथ अज्यूम करेंगे। तो हमें पूछा गया है कि अगर मैं इस सिस्टम को रिलीज करूं तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रिज्म, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वेज और ब्लॉक का मोशन किधर होने वाला है, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक डायग्राम। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम लोग जब भी लॉज ऑफ मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व करें तो काइनेटिक डायग्राम अगर ड्रॉ कर लें, मतलब प्रोबेबल मोशन किधर किधर होने वाला है, अगर उसको दिखा ले तो फिर इक्वेशंस लिखना इजी होता है हमारे लिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो वेज है वो राइट की तरफ मूव करेगा। लेट्स से इसका एक्सेलरेशन इधर है ए, और ये जो बार इस पे m2 जो रखा हुआ है इसका मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। ये थोड़ा आगे भी जाएगा और नीचे भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको वेज के फ्रेम में ऑब्जर्व करूं, अगर कोई ऑब्जर्वर है जो कि वेज के फ्रेम में है तो उसको सीधा ये नीचे आता हुआ दिखेगा और इसका एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। लेट्स कॉल इट रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज। आई एम कॉलिंग इट ए आर। दिस इज रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बार टू विथ रिस्पेक्ट टू द वेज, ठीक है। तो ये हमारा काइनेटिक डायग्राम हो गया। रिमेंबर ये जो ए आर मैंने लिया है दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, दिस इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू द वेज, ठीक है। ओके, क्योंकि वेज के फ्रेम में इस बार को ऑब्जर्व करना हमारे लिए इजी होगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। सो दिस इज आवर काइनेटिक डायग्राम। नाउ अब मुझे कुछ इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे। मुझे कीप इट इन माइंड कि मुझे एक्सेलरेशन जो निकालना है वो ए का वैल्यू निकालना है, मुझे ए आर नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। ऑल्दो हम लोग देख लेंगे इक्वेशन से कि ए आर का भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होगा, और फिर एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन में वो है कि हमें वेज का एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछा गया, ए का वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बार 2। m2 का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एंड क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो प्रोबेबल मोशन है वेज के फ्रेम में वो इधर ही है, ये कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो वेज के फ्रेम में बनाएंगे। सो लेट्स राइट एफ बी डी ऑफ m2 इन वेज फ्रेम, वेज के फ्रेम में बनाना है, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब हम दिखाएंगे तो इसमें जो फोर्सेस आएगा, सबसे पहले रियल फोर्सेस अगर देखें तो एक तो इसका वेट आएगा, लेट्स दैट विल बी m2g, ठीक है। और एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लाइक दिस, ओके। लेट्स कॉल इट m। और क्योंकि हम लोग इसको वेज के फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं इस ब्लॉक को, तो हमें एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, एंड दैट सूडो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, और ये चीज हो जाएगा हमारा m2a। ऑलराइट, अब क्योंकि मुझे ए आर का वैल्यू तो कैलकुलेट करना है नहीं, ठीक है, और हम जान रहे हैं कि वेज के फ्रेम में इसका जो भी एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एक्सेलरेशन जीरो है, तो फोर्सेस हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। उससे फायदा ये होगा कि हमें ए आर को लेके कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये वेरिएबल हमारे इक्वेशन में नहीं रहेगा, ठीक है। वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ लीस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितना हम इंट्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो बेहतर होगा कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का जो इक्वेशन है वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अगर हम लोग लिख लें, बैलेंस कर लें इवेंचुअली, तो बेहतर होगा, ठीक है। तो हम वही करते हैं, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन फोर्सेस बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन है ही, एक m2 का आप देखेंगे कुछ कंपोनेंट आ जाएगा, ये एंगल हो जाएगा अल्फा। तो m2 का जो कंपोनेंट इधर आ जाएगा दैट विल बिकम m2 a, m2a का कंपोनेंट, तो m2a साइन अल्फा हो जाएगा ये चीज, ठीक है। और एक m2g का कंपोनेंट इधर आ जाएगा एंड दैट विल बी m2g cos अल्फा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ बैलेंसिंग forces on m2 perpendicular to incline,
है, ये कर सकते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग वेज के फ्रेम में है, ठीक है। तो इस पे जो बैलेंस फोर्स करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा n प्लस m2a sin अल्फा will be equal to m2g cos alpha. All right, let's call it equation number 1. पहला इक्वेशन है हमारे पास। अभी मुझे a का वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास एक और वेरिएबल है यहाँ पे, दैट इज n, उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द वेज नाउ। अब वेज का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो वेज पे कौन कौन सा फोर्सेस आएगा। तो एक तो क्योंकि इसको नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक को ऊपर मिला था, अब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, तो उसको नॉर्मल, इसको नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर से ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो फोर्सेस हैं वेज पे वो वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे। एक तो इसका वेट आ जाएगा, आई विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन दीज फोर्सेस, और एक ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, लेट्स कॉल इट एन जी। लेकिन इन फोर्सेस को दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो भी एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में अननेसेसरी वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो एन का क्या करेंगे, हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो एन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, सॉरी जो थोड़ा सा एरो को छोटा बना लेते हैं, दिस विल बी एन। और क्योंकि ये एंगल भी अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, तो एन का इधर कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन अल्फा, ठीक है। तो और इधर आ जाएगा एन कॉस अल्फा, ओके। ये हो गया एन कॉस अल्फा। अभी क्या है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस देखेंगे तो द ओनली फोर्स इज एन साइन अल्फा, वही इसको हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट करा रहा है। तो अगर वेज के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे एन साइन अल्फा विल बी इक्वल टू m1a, क्योंकि इसका मास m1 है, so m1a, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और बस ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, विल गेट आवर आंसर, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस। लेट्स डू द कैलकुलेशन फर्दर। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि अगर इक्वेशन 1 को हम साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो एन साइन अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर पाएंगे। तो एन साइन अल्फा का वैल्यू m1a है, तो एन साइन अल्फा का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारा हो जाएगा एन साइन अल्फा की जगह पे आई कैन राइट m1a प्लस m2a। अब साइन अल्फा और ये साइन अल्फा मल्टीप्लाई होके हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू m2g cos alpha into sin alpha. From here we get acceleration as m2g cos alpha sin alpha divided by m1 plus m2 sin square alpha. Further we can write this क्योंकि हमारा आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है। We can write, if I divide this thing with m2, तो हमें मिलेगा g cos alpha sin alpha divided by m1 by m2 plus sin square alpha. So this is the answer to this question. अभी क्या है कि अगर मुझे सपोज ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ दे, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ए आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच यू कैन डू। हम इसका इक्वेशन जब इस डायरेक्शन में लिखेंगे, इफ आई राइट द इक्वेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन वेज के फ्रेम में, तो एक इक्वेशन मुझे ए आर के टर्म में मिलेगा, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन को फिर यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लेंगे हम लोग, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए आर, ठीक है। और एक बार ए आर का वैल्यू आ गया तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ब्लॉक है उसका दो एक्सेलरेशन है, एक तो इधर हो गया दिस इज ए आर, और दूसरा एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा एंड दैट विल बी ए। नाउ इफ आई टेक द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू एक्सेलरेशन वी कैन फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। ओके, सो दिस इज माय एनालिसिस टू दिस प्रॉब्लम। आई होप यू हैव enjoyed this session.